मैंने कहा एक्चुअली जब तक मेरे सामने स्टूडेंट्स नहीं होते ना तब तक मेरे अंदर का मेंटर या टीचर मर जाता है। तो जब आप आमने सामने हो गए तो मैं तो कंसल्टिंग स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि 1 to 1 में कंसल्टेशन देता हूँ, 1 to 1 में पढ़ाता नहीं हूँ। तो वो हंसने लगे फिर और कहा कि सर आपसे मिलने आना है मुझे। मैंने बोला आप कहाँ पे रहते हो? उन्होंने कहा अहमदाबाद में। मतलब मैं भी अहमदाबाद में, वो भी अहमदाबाद में। मैंने कहा ठीक है, आप एक बार अपॉइंटमेंट ले लेना और आप आ सकते हो, एलेक्स के एक बार अप्रूवल ले लेना टाइम के हिसाब से। फिर उनका कॉल आया। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इस पूरी चीज को आप अच्छी तरीके से समझना कि मेरे जो कहने का जो तात्पर्य है वो क्या है। फिर वो आए, जैसे पैसे की बहुत बड़ी बात की तो बट ऑब्वियस है कि बड़ी गाड़ी लेके आएंगे और कुछ अच्छे कपड़े हो गए, वो हो गए। वो पर्सन जब हमारे प्रीमाइसिस पे आए, जहां पर आए, सो डाउन टू अर्थ, सिंपल वाइट कलर के कपड़े थे और एक जैसे बड़े लोग बनते हैं ना, एक छोटी सी पेन यहाँ पर ब्लैक कलर की पेन रखी थी और आके बैठे। और जब मैं उनको पूछ रहा हूँ कि बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूँ, तो वो वहां पर बता रहे कि मैं पिछले 20 साल से एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, मैं खुद एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं खुद एक वास्तु कंसल्टेंट हूँ। मुझे आपसे जस्ट मिलना था, मैं यूट्यूब में और काफी सारी जगह से टीम 9 तो बस आपका दर्शन मुझे करना था। और वो मुझसे कम से कम 18 या 20 साल बड़े हो गए, कम से कम। मैंने खुद उसको प्रणाम किया। मैंने कहा आप उम्र में तो बड़े है ही हो, लेकिन एक्सपीरियंस से भी आप बहुत बड़े हो। तो मैं चाहता हूँ कि आप कुछ ज्ञान देके आज मुझे जाइए, एंड आई विल बी सो ग्रेटिट्यूड। उन्होंने दो चीज मुझे बताई और दो चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। नंबर वन चीज उनकी ये थी कि मेरे एक्सपीरियंस से, मतलब किसी के भी एक्सपीरियंस से वो बड़ा नहीं होता। उन्होंने कहा कि 25 20 25 30 साल में मैं जितने लोगों को नहीं अटेंड करता हूँ, शायद आप सर महीने में लोगों को अटेंड करते हो, तो आपका एक्सपीरियंस मुझसे ज्यादा है। फिर मैंने विनम्रता से कहा कि नहीं सर, ये तो आपका बड़ापन है, ऐसा कुछ है नहीं। और दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि जो एस्ट्रोलॉजी वास्तु में 20 25 साल पहले करता था, मैं आज भी वही करता हूँ। और मैंने आपका देखा है यूट्यूब में कि आप हर बार कुछ नया रिसर्च करके लेके आते हो। तो ये चीज ही, ये दो चीज मुझे आपके यहाँ तक खींच के लाई। और मुझे यही था कि मुझे पहले पैसे देना पड़ेगा कंसल्टिंग करवाने के लिए, लेकिन यहाँ पर मैं आया हूँ, जस्ट एक छोटी सी अपॉइंटमेंट आपने ले दी, यू हैव नॉट इवन टेक सिंगल पेनी। तो ये छोटी छोटी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये सब चीज आपके कैरेक्टरिस्टिक को बिल्ड कर रही है। जैसे नंबर की कैरेक्टरिस्टिक के पीछे आप हम सब बढ़े, एक की कैरेक्टरिस्टिक सन की तरह, दो की कैरेक्टरिस्टिक चंद्रमा की तरह, तीन की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कहीं ना कहीं जुपिटर का तरह। लेकिन अब 1 से 9 नंबर को बाजू में रखे आज। लेट डू नॉट वरी अबाउट कि आपका कैप्टन वाइस कैप्टन क्या है, मूलांक भाग्यांक क्या है। डू नॉट वरी अबाउट इट। हमारा खुद का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, लेट्स फाइंड आउट। जस्ट राइट इन अ सिंपल स्टेटमेंट। आप अपने लिए क्या एक लाइन लिखना चाहते हो? क्या वो एक लाइन आ रही है? जस्ट ट्राई टू राइट हाउ हार्ड इट इज फॉर यू एंड हाउ इजी इट इज फॉर यू। जस्ट ट्राई। इट इज नॉट अबाउट कि आपने अच्छा लिखा है, सही लिखा है। इट्स नॉट अबाउट इट। मैं जस्ट आपको अपने आप से मिलाने की एक चेष्टा करने जा रहा हूं। Why we all are behind the characteristic of number? Of course, आज जो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा, बहुत सारी बातें आप लोगों को वहां पर एज अ प्रिडिक्शन में आपको हेल्प होने वाली। बट when we talk about ourselves, when we talk about our characteristic, why we are not focusing on that part? आप लोगों ने इस वीडियो को देखा ना, जो लास्ट लेक्चर हमारा था बच्चों के साथ, हाउ इमोशनल, आई मीन मे बी वो लोग भी और आज भी वो सब कांटेक्ट में, एक एक पर्सन, मोस्ट ऑफ द पीपल कांटेक्ट में। तो व्हाट आई अर्न, नॉट अमाउंट एक्स वाई जी। आप लोग जो फीस देते हो, आप लोग जो इन्वेस्ट करते हो, वो तो कब आती है कब चली जाती है मुझे भी नहीं पता होता सही में। लेकिन जब आप लोग बार बार, मैं आप लोगों का चेहरा देखता हूँ, बार बार आप लोगों के मैसेज में देखता हूँ,
जब मैं गूगल रिव्यू में जाता आप लोगों को देखता हूँ तो एक अटैचमेंट वहां पे स्टार्ट हो जाती है। तो मैंने अर्न जो किया टीम 9 ने आज तक जो भी अर्न किया है वो आप लोगों का प्यार, आप लोगों का ग्रेटिट्यूड और आप लोगों का टीम 9 के ऊपर बिलीव सिस्टम। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। इसी तरह आप लोग अपने आप को भी प्यार करो, अपने आप को भी रिवॉर्ड दो, अपने आप को भी ग्रेटिट्यूड दो। यहां से लेके पांव के अंगूठे तक आपको पता ही नहीं है कि आप पूरे बॉडी का कितना केयर करते हो। तो डोंट यू थिंक यू हैव टू केयर योरसेल्फ, यू हैव टू ग्रेटिट्यूड योरसेल्फ। ठीक है, आज का हमारा जो मेन सेशन है वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नंबर। कुछ गलत फहमियां वर्ड में नहीं बोलूंगा। कुछ लोग कंपाउंड नंबर के पीछे भागते हैं, कुछ लोग मास्टर नंबर के पीछे भागते हैं, कुछ लोग एंजल नंबर के भागते हैं। सो आई जस्ट वांट टू गिव अ वेरी सिंपल डेफिनेशन। अगर आप लोगों को समझ में आ जाता है तो वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी अंडरस्टैंडिंग को लेके आएगा। 11 मास्टर नंबर है, 22 मास्टर नंबर है, फिर 11 का कंपाउंड क्या है, 12 का कंपाउंड क्या है, 13 का कंपाउंड क्या है। ऐसा आप सभी लोगों ने सुना होगा कहीं ना कहीं, यूट्यूब में भी आप देखते हो। और आप सभी लोग सही में ओकल्टिस्ट हो, इसीलिए आप हर एक चीज को रिसर्च करो। एक बात हमेशा समझो, कंपाउंड नंबर, अच्छा मैं आपको थोड़ी सी डेफिनेशन दूं। कंपाउंड नंबर का मतलब होते हैं दो नंबर। जैसे 11 आया तो कंपाउंड हुआ, 12 तो कंपाउंड हुआ, 13 वो कंपाउंड हुआ। ऐसे अगर शैलिडेन को मैं डिटेल्स में लेके जाऊं, क्यों मैं शैलिडेन को ज्यादा डिटेल्स में नहीं लेके जाता, बिकॉज वो कंफ्यूजन क्रिएट करती है। अगर आप डॉक्टर के वहां पर जाते हो और डॉक्टर ने कुछ रिकॉग्नाइज किया कि यहाँ पर इस बॉन्ड में यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, तो क्या वो आपके साथ मेडिकल टर्म से बात करेगा? नहीं बात करेगा ना। आप घबरा जाओगे और शायद आप ऑपरेशन से पहले ही हताश हो जाओ। वो क्या कहते हैं, सिंपल यहाँ पर जो कॉलर बोन है वहां पर हल्की सी क्रैक है, वहां पर हमें जस्ट एक इंजेक्शन मारेंगे, उसको ठीक कर देंगे, अच्छे हो जाए। तो हमें क्या फील होता है कि यस चलो सर कल ही कर देते हैं। अगर वो मेडिकल टर्मिनोलॉजी के बेस पे जाएगा तो आई थिंक आपको एनेस्थीसिया देके व्यवहार करना पड़ेगा वहां पर, उसके बाद वहां पर ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। हर एक विधा अपने आप में बहुत बड़ी है। समझो, अगर केवल न्यूमरोलॉजी के पीछे आप भागे, केवल वास्तु के पीछे भागे, केवल एस्ट्रोलॉजी के पीछे भागे, तो मैं इतना कह सकता हूं कि हमारे 3 से 4 जन्म भी काफी नहीं है उसको समझने के लिए। और ये फैक्ट है। तो आप कहोगे कि सर काफी नहीं तो आप क्यों हमको पढ़ा रहे हो, ये तो गलत बात हो गई। लेकिन उस पर्टिकुलर विधा में, जैसे इस मोबाइल के अंदर एक 10 फीचर को कैसे यूज करना है वो हमें पता है, वो हम सामने वालों को सिखा भी सकते हैं। लेकिन बाकी के जो फीचर पड़े हैं वो केवल कंपनी अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए रखी है, यूजर एक्सपीरियंस के लिए नहीं है। आप समझ रहे मेरी बात? यूजर एक्सपीरियंस का मतलब क्या है कि जब हम उसको रूटीन में यूज कर सके। यूजर एक्सपीरियंस का मतलब ये है कि आप उसके साथ इजीली कंफर्टेबल हो जाओ, बहुत ही सहज रूप से। ठीक है, नंबर 1, एक नंबर जो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? सूर्य को, सन को। अब सूर्य को जब आप देखते हो तो सबसे पहले आप अपने हिसाब से विजुलाइज करो, आपका नेमिंग कहां पर होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, वो सब बातें आपको 10 मिनट में पता चल जाएगी। यू डोंट इवन रिक्वायर टू आस्क अ सिंगल क्वेश्चन टू मी। अगर ध्यान से आपने 10 मिनट सुन लिया तो यहां पर आपका नेम न्यूमरोलॉजी और मोबाइल न्यूमरोलॉजी दोनों सेट हो जाएगा। यू डोंट रिक्वायर टू पे सिंगल पेनी टू एनीबडी। हाँ, मैं कंसल्टिंग की फीस लेता हूँ 11,000 रुपीज, और जो 11,000 रुपीज में जो नेम करेक्शन, मोबाइल करेक्शन करके दूंगा, 95% वही चीज मैं यहां पर दे रहा हूँ। 95%, 5% क्यों अलग? क्योंकि वहां पर मैं थोड़ा एस्ट्रोलॉजी भी देखता हूँ। ठीक है, तो वो थोड़ा चेंज हो जाता है। तो 95% दे रहा हूं, ले लो आराम से, ध्यान से फोकस करके। और यहाँ पर आप एक सेमी वर्जन तो बन ही गए हो। जो मास्टर स्टूडेंट है वो तो ऑलरेडी बन गए हो ओकल्टिस्ट। लेकिन जो लोग फर्स्ट टाइम आए, जो लोग
अलग अलग यूट्यूब के मार्फत से, अलग अलग वेबिनार के मार्फत से आए हैं, तो कहीं ना कहीं वो लोग भी एक पायरेटल वर्जन बन गए हैं ओकल्टिस्ट का, है ना, पायरेटल वर्जन, कि वो लोग अच्छी तरीके से यूट्यूब को देख के टेक केयर कर लेते हैं। बट अगर आपको लगता है कि यू रियली रिक्वायर नीड, तो कोई भी आपके नजदीक का, कोई भी आपके बजट के हिसाब से कोई भी कंसल्टेंट करके उसको ठीक कर दो, या फिर उससे बेस्ट है कि आप सीख लो, ठीक है ना, ये आपके ऊपर। अदरवाइज team9.in परिवार ऑलवेज वेलकम यू, आप कभी भी आ सकते हो, आप ही का परिवार। नंबर 1 है सन का। तो जब हम सन की कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो वो अपने आप में लीडर है। सन एक बहुत, सन को प्लैनेट नहीं कहा जाता, चंद्रमा को प्लैनेट नहीं कहा जाता, राहु को प्लैनेट नहीं कहा जाता, केतु को प्लैनेट नहीं कहा जाता। अब मैं आपको डिटेल्स में ले जाऊंगा इस सब बातों में तो आप भाग जाओगे, है ना। लेकिन सदियों से इस 9 प्लैनेट को समझने के लिए प्लैनेट वर्ड्स यूज करके हम आगे बढ़े, ठीक है। यहां तक क्लियर हो रहा है सब। अगर कोई आपको पूछे परीक्षा में पेपर आए कि प्लैनेट कितने हैं, तो 5 ही लिखना है, 9 नहीं लिखना है। डन। सो नंबर 1 इज सन। उसकी कैरेक्टरिस्टिक है लीडरशिप की, मेंटर की। कोई इनिशिएटिव करना है, कोई रिस्क लेना है, रिस्क लेना, इनिशिएटिव करना, तो आप कैसे करोगे? कम्युनिकेशन के साथ करोगे। सो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट यू कैन connect that number 1 is a communication for the leadership. अब अगर आपको नेमिंग करेक्शन में 1 नंबर की फ्रीक्वेंसी चाहिए, या फिर आपके मोबाइल नंबर के अंदर 1 नंबर की फ्रीक्वेंसी चाहिए, अगर आपको लगता है कि आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, तो आपको कौन से नंबर पे फोकस करना है? दैट्स इट। ये क्लैरिटी हो गई। अब कब करना है, कैसे करना है, वो अलग बात है, उसके ऊपर हम बाद में फोकस करेंगे। बट अभी आप अपने आप को समझो, जैसे मैंने पहले ही शुरू होने से पहले ही आपको इनिशियल लेवल पे कहा कि वी आर लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नंबर, बट व्हाट द डेफिनेशन ऑफ आवर ओन कैरेक्टरिस्टिक। तो शायद बहुत ही कम लोगों की हाथ में पेन आई थी, कंफ्यूज हो गए थे, हम लिख नहीं पा रहे थे। तो ये बट ऑब्वियस है, क्योंकि हमारा संपूर्ण ध्यान आउटर वर्ल्ड में ज्यादा है रादर देन इनर वर्ल्ड। अगर इनर वर्ल्ड की यात्रा करनी है तो सुबह 5 AM, जो ऑलरेडी हमारा स्टार्ट हो गया है। अब लेट है, नाउ यू कैन नॉट ज्वाइन इन बिटवीन, 2 दिन हो गए हैं 5 AM मेडिटेशन के। नंबर 2 क्या है? मून का, चंद्रमा का। अब जब हम चंद्रमा की बात कर रहे हैं, जब हम मून की बात कर रहे हैं, तो मून क्या है? शीतल है। उसको रूप को देखो, शीतल है, ठंडा है, देखने में भी सुंदर है। हम बोलते हैं ना कि तुम्हारा मुखड़ा चंद्रमा की तरह है। और देखो चंद्रमा के ऊपर तो कितना सारा गजल बन गए, बहुत सारे। सपोर्टिव है, थोड़ा ठंडा है, इमोशन है, सबकॉन्शियस माइंड उनका बहुत ही पावरफुल होता है, इंट्यूशन उनका पावरफुल होता है। तो ये आपने समझा 2 नंबर चंद्रमा को। अब मान लो किसी की डेट ऑफ बर्थ है 1 to 12, क्या है? 1 to 12, और 1 + 2 = 3। तो क्या मैं 1 2 का कंपाउंड नंबर की डेफिनेशन सेट करूं, कि मैं 3 नंबर की डेफिनेशन सेट करूं, कि मैं 1 और 2 और 3 तीनों की डेफिनेशन सेट करूं? ये अपने आप में समझने वाली बात है। अब आपको खुद आपके साथ ये चीज को मैपिंग करना है, ठीक है। 3 नंबर क्या है? जुपिटर का, गुरु का है। वो हमेशा क्रिएटिव बात करता है, वो हमेशा फ्यूचरिस्टिक बात करता है, पॉजिटिव नंबर है ये, अपने आप में ये नंबर पॉजिटिव। और वो हमेशा चाहता है कि कुछ अच्छा करके जाए, सबका भला करके जाए। दिस इज व्हाट एक्चुअली द थॉट प्रोसेस। अगर उसको और डिटेल्स में देखने जाए तो ये टैलेंटेड नंबर है। हमेशा वो बड़ा सोचता है। क्यों बड़ा सोचता है? गुरु का ग्रह बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है ना, तो हमेशा बड़ा ही सोचेगा, ठीक है। अगर बड़ा है तो लोगों का अटेंशन कहां पर जाएगा? उस बड़ी चीज पे। तो वो मास को अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? यस और नो, राइट। और अगर उसके साथ साथ और भी देखे, जो बड़ा है, मास को अट्रैक्ट करता है, तो वो एंटरटेन भी करेगा। अट्रैक्ट करने के बाद क्या करेगा? कुछ तो करना पड़ेगा ना, या तो फिर अपनी गुरुवाणी को यूज करेगा। यस और नो।
इस कैरेक्टरिस्टिक को अब तक जो हम पढ़े हैं उसको मैं थोड़ा रिफाइन करके आप लोगों के सामने रख रहा हूं। आप जो पढ़े हो उसमें गलत कुछ नहीं है, लेकिन मैं प्रयत्न ये कर रहा हूं कि कैसे इजी वे में आप और अच्छी तरीके से उसको समझो। अब मान लो किसी की डेट ऑफ बर्थ 1 to 12 है, तो उसके अंदर आपको क्या देखना है कि ओवरऑल उसकी पर्सनालिटी 3 की तरह ही होगी, 12 की तरह हो ही नहीं सकती। 12 की कैरेक्टरिस्टिक होती ही नहीं है। एक आगे है तो लीडरशिप, कभी कभी एग्रेसिव होगा, फिर वापस पीछे से शांत हो जाएगा, इमोशनल हो जाएगा, और फिर लास्ट में वो क्या रहा है 3। तो 3 का कॉम्बिनेशन 1 और 2 की तरह होगा, लेकिन ये तो 3 ही नंबर। दैट मीन्स बड़ा सोचेगा तो कैसे सोचेगा, लीडरशिप की तरह सोचेगा, लेकिन लास्ट में इमोशनली क्लोज करेगा कि लोगों को क्या चाहिए। मुझे 100 करोड़ की कंपनी बनानी है, फिर मैंने सोचा कि 100 करोड़ की कंपनी बना के बाद मैं लोगों को कैसे हेल्प करूंगा। तो मेरा ये जो बड़ा थॉट है वो आया 1 नंबर से, लेकिन किसके लिए बनानी है, वो 2 नंबर इमोशन के साथ जुड़ा। और ये थॉट प्रोसेस जो चल रही है वो 1 और 2 के आसपास ही घूमती होगी। ये आपको ध्यान देना है, ऑब्जर्व करना है। यहां तक क्लियर हो गया। अब मान लो किसी का 21 से 3 आ रहा है, किसी की डेट ऑफ बर्थ 21 है, राइट। तो यहां पर भी मुझे बड़ा करना है। मुझे क्या बड़ा करना है कि मैं बहुत ही बड़ा एनजीओ ओपन करूं। क्यों, 2 नंबर इमोशन आ गया पहले। मैं लोगों की सेवा करूं, मैं 200 500 1000 गाय रख दो और गाय माता की सेवा करो। फिर 1 नंबर आया, अरे पैसे कहां से लाओगे, कैसे करोगे, लोग कहां से आएंगे, व्हाट यू विल डू इनिशिएटिव इज इक्वल टू 3। तो मेरी जो बड़ी सोच है वो इमोशनल से स्टार्ट हुई, देन 1 नंबर बीच में आया, फिल्टर लगाया, लेकिन क्या काम कर रहा है, 3 नंबर वाला ही काम करना है। यहां तक सबको क्लियर है? लेट मी अनम्यूट टू एवरीवन एंड लेट्स कंफर्म यस और नो। ये क्लियर आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Understood. ये थोड़ा नया भी लग रहा है, रिफाइन लग रहा है? यस सर, यस सर। राइट। यहाँ पर बहुत सारे पुराने स्टूडेंट भी है, और शायद यही रीजन है कि वो बार बार क्यों टीम 9 के क्लासेस में आते रहे। क्लियर है? लेट मी चेक योर चैट अगर कुछ किसी की क्वेरी है। अर्चना जी नमस्कार, आप आए हो, बहुत ही अच्छा लगा, ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। सेल्फ ब्यूटीफाई, हाँ थैंक यू। ऑलमोस्ट सबको क्लियर है। आप सभी लोगों को पार्टिसिपेट होना है, यस नो बोलते रहना। अगर नहीं अच्छा लगा, नहीं पता चला, तो भी आप बोल सकते हो कि नो, ताकि मुझे पता चल के और मैं क्या रिफाइन करके आप लोगों के सामने रखूं। लेट्स मूव टूवर्ड नंबर 4। आप सभी लोगों को पता है कि नंबर 4 क्या है। राहु के लिए यूज करते हैं, डिसिप्लिन है। 4 नंबर के लिए डिसिप्लिन यूज करते हैं, स्ट्रिक भी है। राहु स्ट्रिक है कि नहीं है? फोकस, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा। और जब हम 4 नंबर की बात करते हैं, स्ट्रिक है, तो क्या वो ऑर्डर लेगा कि ऑर्डर देगा? ऑर्डर देगा वो। क्यों? क्योंकि राहु कहीं ना कहीं किसका शेडो है, सन का, एक सन का, सूरज का। तो बट ऑब्वियस है कि सूर्य भी एक ऑर्डर देने वाला है, हार्ड वर्क करता है। उनको ये भी पता है कि चीजों को कैसे बनाना चाहिए, कैसे क्रिएट करना चाहिए, दे नो वेरी वेल। और सबसे बड़ी बात अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि उन लोगों का जो बिहेवियर होता है ना, थोड़ा इरिटेटिंग होता है। आप लोग ध्यान से देखना 4 नंबर वाले को, है ना, पल में राजा, पल में दुखी, पल में आशिक, पल में फकीर, कुछ पता नहीं चलेगा, है ना। प्यार करेंगे तो प्यार 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 प्यार, गुस्सा करेंगे तो गुस्सा गुस्सा गुस्सा, थोड़ा इरिटेशन होता है। और ये इरिटेशन क्यों है पता है? उसका रीजन क्या है? चलो ये सब मैंने आप लोगों के साथ समझा दिया। अब उसका रीजन क्या है? अब थोड़ा और ब्रेनस्टॉर्म करो और क्रिएटिव बनो, क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा सीरियस है। 4 नंबर वाले सीरियस होते हैं। केवल हेड है, फोकस और दिमाग, ये चीज ही नहीं आई। अब जहां पर दिल नहीं होगा, इमोशनल नहीं होगा, यस और नो। तो वो लोग थोड़े सीरियस होते हैं अपने काम के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति, अपने विजन के प्रति। तो कहीं ना कहीं 4 नंबर को हमें ऐसा समझना है। अब किसी का 23 से 4 बन रहा है, तो अब आपको क्या करना है, इस डेफिनेशन को शेयर करके आगे बढ़ो।
वो एकदम सीरियस होगा, इरिटेट होगा। किससे होगा? इमोशनल, अपनी फैमिली को लेके इरिटेट होगा। 2 नंबर आए ना 23 और पीछे 3, बड़ी बात अगर नहीं होगी तो भी इरिटेट होगा। ये नंबर 4 है। देयर इज नो एनी, अगर इंडिविजुअल 23 का मीनिंग निकाले तो क्या निकालेंगे? कुछ नहीं निकलेगा सर। 22 का, सॉरी 22 से अगर आपका 4 बन रहा है तो 22 क्या है? इमोशनल, इमोशनल, सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, दैट मीन्स दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहेगा इमोशनल को लेते हुए। और पर्सनल रिलेशनशिप, अगर आपने देखा होगा कि जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ में 4-9 हो रहा है, 4-8 हो रहा है, 4-2 हो रहा है, रिलेशनशिप में क्यों प्रॉब्लम आ रही है? हैव यू एवर नोटिस दिस? बिकॉज दे आर इरिटेट थ्रू द इमोशनल, क्योंकि 2 बार 2 से 4 बना। अब हम जाते हैं 5 नंबर को। 5 नंबर क्या है? जब हम 5 नंबर की बात करते हैं तो वो क्या होते हैं? फ्रीडम, मौज मस्ती। छोटा बच्चा है ना 5 नंबर, बुध। बुध सबसे छोटा है कि नहीं है? सबसे तेज चलने वाला ये प्लैनेट है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द बुध, मर्क्यूरी की जब हम बात करते हैं तो वो उसके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है? तो छोटा बच्चा जो बोलता है तो हमें अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? हाँ कि बस तू बस बोलता रहे। सो दैट स्पीकिंग एबिलिटी, कम्युनिकेशन पार्ट अलग हो गया एंड स्पीकिंग एबिलिटी अलग हो गई। स्पीकिंग एबिलिटी दैट मीन्स कि वो सबके साथ प्यार से रहेगा। कम्युनिकेशन दैट मीन्स कि व्हेन दे वांट टू रिप्रेजेंट समथिंग इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, जब हम प्रोफेशनलिज्म की बात करें और स्पीकिंग की बात हो गई, वहां पर प्रोफेशनल भी हो गया और आपकी पर्सनल लाइफ भी हो गई। छोटा बच्चा ऑलमोस्ट सभी जगह पे एडजस्ट हो जाता है, अपनी गोद में भी बैठ जाता है, छोटी जगह पे भी बैठ जाता है, इतना खाना दे तो वो खा जाएगा। सो 5 नंबर कहीं ना कहीं एडजस्टेबल है, बैलेंस कर लेता है। 6 नंबर, व्हाट इज द 6 नंबर? जब हम 6 नंबर की बात करते हैं, दैट 6 रिप्रेजेंट शुक्र, वीनस की बात कर रहे हैं। तो वीनस क्या है? ऑलवेज अट्रैक्ट, अट्रैक्शन, आर्टिस्टिक। आप देखना 6 नंबर वाले कपड़े पहनने की स्टाइल, उनके गोगल्स पहनने की स्टाइल, उनकी हेयर स्टाइल, जूते, बूट कुछ अलग हो गए, उनके अंदर अट्रैक्शन कुछ अलग ही होगा। और ये लोग क्या होते हैं? हमेशा लग्जरी लाइफ जीते हैं। लग्जरी के साथ ब्रैकेट में लिखो बनावटी लाइफ। दे आर नॉट रियल व्हाट दे आर लुकिंग। क्या फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जो लोग ऐसे बनावटी लाइफ, बड़े बड़े लग्जरी जी रहे, क्या वही उनकी लाइफ है? एंड आंसर इज नो। सो 6 नंबर वाले के अंदर कहीं ना कहीं लग्जरी है। ये लोग होते हैं कि मुझे चाहिए तो चाहिए, जिद्दी, हुक और क्रुक, बाय एनी हाउ, ये चीज मुझे चाहिए। अब ये 6 नंबर किसके कॉम्बिनेशन से बना है? किसकी बनावट करेगा? अगर 2 और 4 का कॉम्बिनेशन होगा 6 नंबर बनेगा। 2 और 4 से 6 बन रहा है, 2 + 4 = 6। तो मेरी फैमिली बड़ी है, 2 नंबर आया, फैमिली की बात करेगा, इमोशनल की बात करेंगे। मेरा काम बड़ा है, 4 नंबर है, मैं तो ये काम ऐसे ही करूंगा, मेरा तो एकदम ये फोकस होता है, मुझे तो ऐसा ही चाहिए। आई विल नेवर कॉम्प्रोमाइज इन क्वालिटी। अगर डबल 3 से 6 बना तो क्या होगा? डबल 3 से 6 जब बनता है तो क्या होता है? जस्ट विजुलाइज, क्या होता है डबल 3 से? टैलेंटेड है, बड़ी बड़ी बात करेंगे और बड़ी बड़ी बात करेंगे। ठीक है, मेरे तो इतने बड़े फॉलोवर है, इतने वाला है, ये है वो है। आप समझ रहे हो मेरी बात? आई एम टॉकिंग अबाउट टोटल 6 की। तो टोटल 6 कहां से आएगा? 1, 5 से भी 6 आएगा, अकेला 6 भी होगा, 24 से भी 6 होगा, 33 से भी 6 होगा, 42 से भी 6 होगा, 60, 60 से भी 6 होगा। नाउ यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि मैं ऐसा क्यों हूं। 6 की क्वालिटी तो मेरे अंदर है, लेकिन बीच में ये सब क्या आ जाता है? बिकॉज ऑफ दिस ड्यूअल नंबर। सो डू नॉट फोकस और डू नॉट कंफ्यूज योरसेल्फ इन अ कंपाउंड नंबर और ये मास्टर नंबर और एंजल नंबर, उसमें कंफ्यूज मत हो। डू नॉट कंफ्यूज। नाउ
You see yourself, your number, your date of birth, आपका जो कैप्टन और वाइस कैप्टन है उसको बार बार देखो एंड यू विल कम टू नो। अब आगे जाएंगे। 7 नंबर केतु का नंबर है। केतु क्या है? केतु की जब हम बात करें तो क्या है? विजडम, खोजता रहता है, कहीं ना कहीं सीकिंग करता रहता है, यहाँ 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 यहाँ, वो ऐसे भटकता रहता है। मिस्ट्रियस नंबर है ये। उसको नॉलेज की जरूरत नहीं है, उसको विजडम चाहिए। आंख बंद की, बैठा, डायरेक्ट कनेक्ट हुआ, ऑटोमेटिक विजडम स्टार्ट होने लगी। 7 नंबर सबसे ज्यादा एडिक्टिव वाला भी होता है, क्योंकि दिमाग नहीं क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो अगर ऊपर कोई और ऐसा प्लैनेट आ गया या फिर कोई ऐसी सोबत हो गई, इट इज गोइंग टू बी प्रॉब्लम। 7 नंबर मतलब खुद की दुनिया, अपना खुद का, अपने ही अंदर रहता है। ठीक है, तो 7 नंबर किससे बनेगा? 16 से भी बन सकता है, 25 से भी बन सकता है, 7 से भी बन सकता है, 34 से बन सकता है, 43 से बन सकता है। जस्ट नाउ विजुअलाइज। मैं हर एक बात को नहीं ले जाऊंगा, अदरवाइज सबका टाइम ज्यादा जाएगा और मुझे जो आपको देना है वो रह जाएगा। यहां तक क्लियर तो हो रहा है ना सबको? ज्यादा ऊपर से नहीं जा रहा है, बाजू में से। ऑल डन प्रहलाद जी? हाँ, जो लोग अगर अलग अलग जगह से सीख के आए हैं उनको थोड़ा ये थोड़ा अलग लगेगा, बट जब वो लोग मैपिंग करना स्टार्ट करेंगे, आई एम नॉट सेइंग कि आप जो सीखे वो गलत है, बिल्कुल नहीं है। आप अपने मेंटर से जो भी सीखे हो, जितना भी सीखे हो, विथ रिस्पेक्ट टू हिम अपने आप को ऐड करो। अगर वो अपने आप को 5 साल से 10 साल से वही सिखा रहा है और कोई नया अपडेट नहीं किया है, देन दिस इज ए अलर्ट, दिस इज ए अलर्ट टू यू। You have to start upgrading yourself. मैं मेरे बच्चों को हमेशा कहता हूँ, you don't have to follow me at all. आपको मैंने जो बताया है अब उसको लेके आप आगे बढ़ो and then discuss with me. I love to learn from you even. केस स्टडी ऐसे ही बनती है ना। अर्जुन के गुरु कौन थे? चलो बताओ, अर्जुन के गुरु कौन थे? चलो मैं अनम्यूट करता हूं आप सबको। लिखने में तो हम सबको बहुत ही आलस आती है ना। द्रोणाचार्य। देखो अब कैसे आवाज आई। और दुर्योधन के? द्रोणाचार्य। युधिष्ठिर के? द्रोणाचार्य। ठीक है। महाभारत में हीरो कौन था? कृष्ण। कृष्ण जी। और अगर देखे तो फर्स्ट हीरो 5 पांडवों में कर्ण। अर्जुन था, बराबर ना? अर्जुन था। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि अर्जुन की लड़ाई भी सामने किसके साथ हुई थी? द्रोणाचार्य के साथ हुई थी कि नहीं हुई? द्रोणाचार्य सबके साथ हुई थी। तो क्या इसके बाद लेट मी म्यूट टू एवरीवन। तो मेरा कहने का तात्पर्य, मैं यहाँ पर लड़ने की और झगड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं जस्ट स्टोरी का एक चीज ये बताना चाहता हूँ कि हर एक गुरु को ये पसंद है कि उसका स्टूडेंट्स आगे बढ़े। डजंट मैटर कि वो एक बार सामने भी आ गया और फिर चला दिया तो वो हंसते हंसते आ हा वाह वाह ये मेरा स्टूडेंट है, देखो इसने मुझे मारा। दिस इज प्राउड मोमेंट फॉर द गुरु। और टीम 9 को ये बताते हुए बहुत ही अच्छा लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे भी अच्छा कर रहे हैं एंड आई एम सो प्राउड ऑफ देम, सो प्राउड ऑफ देम। वो बात अलग है कि वो लोग बहुत ही बिजी हो गए, मुझे नहीं मिलने आते, लेकिन कभी कभी आ जाते, कहीं फंस जाते हैं या फिर कुछ केस स्टडी शेयर करनी होती है तो बिल्कुल आते हैं। अब हम बात करेंगे आगे नंबर 8 की। 8 नंबर क्या है? 8 नंबर मतलब 4 नंबर के बड़े भाई। इस कैरेक्टरिस्टिक को जितना अच्छी तरीके से हम समझोगे, आपका नेमिंग और नंबर बहुत ही अच्छी तरीके से फिट हो जाएगा। ठीक है, और कल मैं आपको बताऊंगा the power of direction. Today we are discussing about the power of numbers, characteristic of number, and tomorrow we are going to mapping direction and this power both. So 8 नंबर की जब बात करें तो 4 नंबर अगर मेहनती है तो 8 नंबर लेबरीज है, ज्यादा मजूर वाले काम, मतलब करते जाओ इन्फिनिटी ना। 8 नंबर को जब आप लिखते हो तो हार्ड वर्कर है, पोटेंशियल है, कुछ भी दे दो मना नहीं करेगा, काम करते जाएगा। वो अपनी ड्यूटी को बहुत ही अच्छी तरीके से टेक केयर करेगा, अच्छा जजमेंट भी देता है। वो जुगाड़ू नंबर भी कहता हूं मैं 8 नंबर को।
ये लोग अच्छे बॉस होते हैं 8 नंबर वाले, और 8 नंबर वाले अच्छे बिजनेसमैन भी होते हैं। देखो 8 नंबर वाले को अपने आस पास आजू बाजू देखो, अपने हस्बैंड वाइफ बच्चों को देखो, नेबर्स को देखो, अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट के देखो। और बेस्ट चीज क्या पता है, 8 नंबर वाले को पता है कि मुझे चीजों को कैसे हैंडल करना है। शनि देवता है ना, शनि देवता है ये। और शनि क्या है, कर्मोवधान। अगर आपने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया तो अच्छा हो जाएगा, गलत किया तो कहीं ना कहीं दंड के लिए रेडी होना पड़ेगा। ये क्लियर हो रहा है मिनल जी, मित्तल जी, अतुल जी, हेमंत जी, जो लोग कैमरा के पीछे, उन लोगों को मैं नहीं देख पा रहा हूँ, राकेश कुमार जी, दिलजीत सिंह जी, प्रीति जी, क्रांति जी, ईशा जी, मनीषा जी, नूर जी, MI। अच्छा ये मतलब मोबाइल का नाम है या फिर ये नेमिंग करेक्शन किया ऐसा कुछ, MI और यहाँ पर गैलेक्सी 81। ठीक है, अपना रीनेम कर दीजिए, योर नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ध्यान से सुनो, अब जो मैं बात आप लोगों के साथ जो शेयर करने वाला हूं, ध्यान से सुनिए। जब हम 9 नंबर की बात करते हैं, 9 नंबर अपने आप में बहुत ही संपूर्ण नंबर है। जब हम 8 नंबर की बात हमने कर ली, अब हम 9 नंबर की बात करेंगे। 9 नंबर क्या है, सबसे लास्ट नंबर आया ना 9 नंबर, 0 का तो फिर से वो रिपीटेशन हो जाएगा, 1 0 अगेन 1 आ गया, तो 9 नंबर लास्ट में आया आशा जी, तो 9 नंबर है फिनिशर। क्या है, बातों को फिनिश करो, बातों को खींचना नहीं है, बातों को फिनिश करना है। उसके साथ साथ वो डेयरिंग लेने में पावरफुल होता है। 9 नंबर डेयरिंग ले लेगा कभी भी, बातों को फिनिश करेगा, और उसके साथ साथ ह्यूमैनिटेरियन भी है, लोगों को दान दक्षिणा भी करेगा, दानवीर कर्ण की तरह। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रिस्क टेकर है तो पावर होगा उसके अंदर, रिस्क टेकर है तो एग्रेसिवनेस होगी कि नहीं होगी। तो 9 नंबर को कभी भी छेड़ना नहीं है, 9 नंबर के साथ दोस्ती बना के रखें। अब आप लोग संपूर्ण रूप से इस कैरेक्टरिस्टिक को समझ गए हो। आपकी 2 डिजिट से सिंगल डिजिट बन रहा है या फिर सिंगल डिजिट है, उस सबको मैपिंग करो। मैं आपको एक केस स्टडी दे रहा हूं। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ 28 है, 2 + 8 = 1 हुआ, क्या हुआ, 1 हुआ, 8 9 10 1 0 अगेन 1। तो ये 1 नंबर बर्थ ऑफ से सूर्य है, लीडर होगा, मेंटर। लेकिन कैसा होगा वो मेंटर, कैसा होगा, 2 और 8 के कॉम्बिनेशन से जो 1 नंबर बनेगा वो कैसा होगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि 28 कैसा होगा, ये क्वेश्चन ही गलत है, ये क्वेश्चन ही गलत हो गया। 1 से लेके 9 नंबर ही हमारे हाथ में, तो हमें तो 9 नंबर की बात करनी है, इंडिविजुअल बात करनी है, और वो इंडिविजुअल नंबर को फिर कंबाइन करके उसको एक्सपेंड करना है। कौन बताएगा, चलो 28 से मेरा 1 जो बनेगा किसी का भी, वो कैसा होगा, जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन इन चैट, या फिर आप हैंड रेस करो, मैं आपको वहां से अनम्यूट करूंगा। who like to participate, मास्टर स्टूडेंट के अलावा, जो हमारे मास्टर स्टूडेंट है उसके अलावा, यू नो वेरी वेल। जिन लोगों के कैमरा ऑन हो गए उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। हाँ जी, कौन बताना चाहेगा, नित्तल सोनी जी बताइए। नमस्ते सर जी। नमस्ते जी। 28 यानी 2 और 8 का कॉम्बिनेशन है। 8 मीन्स हार्ड वर्क है, अच्छे बिजनेसमैन है, तो वो एक यानी वो लीडरशिप में अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं, बट साथ में 2 आ रहा है यानी इमोशनली सोच के करेंगे वो। ठीक है, काफी हद तक आपने अच्छी तरीके से एलोबरेट किया, और उसको कौन रिफाइन कर सकता है, अच्छा किया नेताजी, वेरी गुड। एनीवन एल्स, जस्ट रेज योर हैंड, बोलो श्याम सुंदर जी। Sir, they are good communicative, open होते हैं, they open for the feedback from the emotional side, plus people are working hard working, दोनों तरफ से परखते हैं वो लोग, and they are the good leaders in that case, because they judge the people emotionally, they judge the people with the hard work, ठीक है, and they judge themselves where they are fitting in that position so that they can teach other people as a leader.
ठीक है, चलो बढ़िया है, अच्छे एट्रीब्यूट्स ऐड किए आपने भी। अमृत कौर सॉरी। नमस्ते सर जी। नमस्ते जी। सर अकॉर्डिंग टू मी मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छे लीडरशिप हैं, कम्युनिकेशन भी उनका अच्छा है, इमोशनल तो है, मगर वो इमोशनल में बह के कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे। अगर किसी को जज भी करना होगा ना तो उसमें इमोशंस नहीं देखेंगे, अगर वो सही है तो सही को सही ही मानेंगे और गलत को गलत ही मानेंगे। ठीक मुझे है, ऐसा लगता है। बिल्कुल। चलो सभी लोगों ने अपने हिसाब से बिल्कुल नजदीक के और अच्छे आप लोगों ने एट्रीब्यूट्स शेयर किए, इसमें सही और गलत कुछ है ही नहीं। आप लोगों ने अपनी शब्द भंडोर के हिसाब से जो भी आपके पास वर्ड है, जो भी आप समझे उसके हिसाब से आपने एलोबरेट किया। कोई और है? एक और उसका मैं सुनना चाहूंगा, सुनील जी बता दीजिए। यस सर। हाँ सर 2 नंबर चंद्रमा, चंद्रमा माँ का रूप होती है, वो सबका ख्याल रखती है। 8 नंबर भी एक किस्म से लेबर है, वो भी अपने मालिक का ख्याल रखता है। दोनों का करैक्टर मिलके 1 बन गया, तो एक तो एटीट्यूड पूरा आ जाएगा कि मैं पूरा काम करता हूँ। और दोनों चंद्रमा और शनि है, तो दोनों का आपसी टकराव भी होता है, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा मानसिक परेशानी भी रहेगी। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, एक्सीलेंट। ठीक है, और मानसिक परेशानी रहेगी और घर को पूरा ख्याल नहीं रखेंगे तो घर में डिस्टरबेंस रहेगी, ठीक है। मानसिक परेशानी रहेगी। लेकिन घर से बाहर आते ही उसका 1 नंबर एक्टिव हो जाएगा, तो हाँ। वहां पे वो किंगली एटीट्यूड आ जाएगा उसका, सबको लीड लीड करेगा। नाइस, आपने सुनील जी अच्छा एक्सप्लेन किया। 2 बातें जो समझनी है वो ये समझनी है, हालांकि वी आर नॉट फोकसिंग ऑन कि ये दोनों एंटी नंबर है, वो उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं मैं कि 2 और 8 इज एंटी नंबर, अभी उसके बाद बात ही नहीं करना। 2 नंबर क्या है? इमोशन का है। 2 नंबर इमोशन का है या नहीं है? और 2 नंबर क्या है? स्लो है, साइलेंट है, शीतल है। और उसके पीछे कौन बैठा है? चलो 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 भाई, फटाफट करो फटाफट। 8 नंबर बैठा है, उसको क्या चाहिए? एवरीथिंग शुड बी क्विकली, मेहनत करनी है और फास्ट जाना है। तो लीडरशिप तो ले रहा है, तो लीडरशिप लेते समय अगर थिंग्स आर गोइंग स्लो तो 8 नंबर की वजह से कहां पर प्रॉब्लम आती है? जैसे सुनील जी ने कहा, डिस्टर्ब होता है। अगर बातों को अच्छी तरीके से समझ के आगे बढ़ना है तो 8 नंबर उसको भगाता है, तो अगेन वहां पर इमोशनली डिस्टर्ब हो गया। तो लीडरशिप क्वालिटी तो है उसके अंदर, लेकिन वो 2 और 8 का जो कॉम्बिनेशन है वो उसको अच्छी तरीके से स्ट्रेंथ में सेट नहीं होने देता, और सेट नहीं होने देता तो दिमाग से थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है, स्ट्रेस लेवल में जाता है, डिप्रेशन में जाता है। और सबसे पहले प्रॉब्लम कहां पर आती है? हेल्थ में और रिलेशनशिप में। प्लीज नोट डाउन, दैट इज वन ऑफ द रीजन मैं बार बार कहता हूं 28, 29, 24, 26 कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करके जाते हैं। और जब हेल्थ अच्छी नहीं है, जब हमारा रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, तो क्या हमारा मन वेल्थ के पीछे भागेगा कि सबसे पहले हेल्थ और रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए भागेगा? आप समझ रहे हो ना? आप लोग मुझे क्वेश्चन क्या पूछते हो कि सर पैसे नहीं आ रहे, सैलरी में प्रॉपर हमारी बढ़ोतरी नहीं हो रही है, धंधा नहीं हो रहा है। रूट कॉज क्या है आपको आज समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो? तो रूट कॉज के ऊपर काम कीजिए, बाकी की बाय प्रोडक्ट आपके समक्ष वो हाजिर हो ही जाएगा। तो उसके लिए रेमेडीज भी है, उसके लिए वी हैव टू फॉलो सर्टेन थिंग, ठीक है ना? तो ऑटोमेटिक वो चीज की यहां हो जाए। अब आप सभी लोग आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखिए। फॉर एग्जाम्पल 25 September 1983, प्लीज नोट डाउन, दिस इज माय डेट ऑफ बर्थ 25 September 1983। इसकी लोशो ग्रिड बनाओ। आप में से कोई है जिसको पता नहीं कि लोशो ग्रिड कैसे क्रिएट करते हैं? हम हमारे जीवन में कैसे पावरफुल सॉल्यूशन को लाए? थ्रू द नंबर। थ्रू द नंबर हमें हमारे जीवन में कैसे पावरफुल सॉल्यूशन को लाना है। तो सॉल्यूशन किसके लिए लाना है? प्रॉब्लम के लिए लाना है ना, कि सॉल्यूशन के लिए सॉल्यूशन चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई कि मुझे कौन सी प्रॉब्लम है। मुझे मेरे हस्बैंड से प्रॉब्लम है, वाइफ से प्रॉब्लम है, बच्चों से है? नहीं, मुझे मेरी थॉट प्रोसेस से प्रॉब्लम है। तो जरा देखिए
कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? क्या है वो डेट ऑफ बर्थ? क्या 2 नंबर आ रहा है? क्या 7 नंबर आ रहा है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर वो चीज वहां पर आ रही है और हम भाग रहे मिसिंग नंबर के पीछे, अरे ये तो गलत बात हो गई। वाई यू आर बिहाइंड द मिसिंग नंबर? जो नंबर ऑलरेडी आपके अंदर है वो ठीक काम नहीं कर रहे, तो सबसे पहले मैं उसको ठीक करना चाहिए। आपके हाथ में जो पैसे पड़े हैं उस पैसे को सबसे पहले आप ठिकाने लगाओगे कि नहीं लगाओगे? यस और नो? और उस पैसे के डबल कैसे हो उसके बारे में सोचोगे आप, कि उसको बाहर बाजू में रख के फिर सोचोगे और मैं कैसे कमाऊं? नहीं, पहले उसका तो प्रॉपर तरीके से मैनेज कर लो। कमाने की बात तो बाद में आ गई, पहले जो है उसको तो ठीक करो। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज, if you are facing a problem with your captain and vice captain, you have to work on those part. Is it clear? Is it clear? Yes or no? Okay. अब आप बोलोगे सर नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे नंबर के हिसाब से प्रॉब्लम नहीं, मुझे मिसिंग नंबर के हिसाब से प्रॉब्लम है। Then focus on those missing number. Yes or no? अगर कोई कहता है कि सर मुझे कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम आ रहा है, तो 1 नंबर के पीछे पकड़ के लाओ, चोटी पकड़ के बिठा दो। कोई बोल रहा है कि सर मैं लोगों के साथ अच्छी तरीके से मेरी जैमिंग नहीं हो रही, बैलेंस नहीं हो रही लाइफ में, तो 5 नंबर को पकड़ लो। हम फैंटास्टिक 4 बोलते हैं नंबर को। टीम 9 कहती है कि ऑलवेज फर्स्ट फोकस ऑन फैंटास्टिक 4। कौन से फैंटास्टिक 4? नंबर 1 प्लीज नोट डाउन, नंबर 3, नंबर 5 एंड नंबर 6। ठीक है, अगेन नंबर 1, नंबर 3, नंबर 5 एंड नंबर 6। सो these 4 numbers are better in output. I'm not saying कि other numbers are not good. महाभारत में हम क्या बोलते थे? पांडव। क्या बोलते थे? पांडव। और 5 जन को याद अच्छी तरीके से रखते थे कि युधिष्ठिर आ गया, भीम आ गया, अर्जुन आ गया, नकुल सहदेव। अब कौरव की सेना का नाम बोलो, चलो मुझे 3 नाम बता दो। चलो कौरव के भाई के 3 नाम बता दो मुझे। बहुत ही कम लोगों को आता होगा। हाँ, हमारी आशा ताई को तो सब आता है, रामायण पढ़ती है, महाभारत पढ़ती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो स्ट्रेंथ आपके अंदर है, जो आपने महसूस किया है, उसको लेके आगे बढ़ जाओ। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द मिसिंग नंबर। ठीक है, अब लिखो नंबर 1, नंबर 3, नंबर 5, 6 ऐसे वर्टिकल लिखो। यहां पर 1, उसके नीचे लिखो 3, उसके नीचे लिखो 5, उसके नीचे लिखो 6। एक के सामने डैश करके लिखो 8 नंबर। अगर आपको 1 नंबर की ब्लेसिंग चाहिए, नंबर 1 की ब्लेसिंग चाहिए, तो 8 नंबर आपका कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं होना चाहिए। 3 के सामने लिखो 6। अगर आपका कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन 6 है, 6 है, तो 3 नंबर की ब्लेसिंग नहीं लेनी है। 5 नंबर कोई भी ले सकता है, बिकॉज बैलेंस है। एक बच्चे के साथ कौन झगड़ा करेगा? सबके साथ वो बात करता है, वो आता है तो सब हंसते हैं। अगर मान लो प्रसाद राज का बच्चा है छोटा सा, एंड इफ आई डोंट हैव अ गुड रिलेशनशिप विद प्रसाद राज, बट व्हेन ही केम अलोंग विद हिज स्मॉल बेबी, I will carry his baby, I will play with him. Yes or no? So no one have a problem with the Buddha. No one have a problem with the Mercury. Is it clear everyone? नंबर 6 के सामने लिखो 2 and 3। अगर आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन 2 और 3 है, देन आपको 6 नंबर की ब्लेसिंग नहीं लेनी है, बिकॉज दिस कॉम्बिनेशन समहाउ नॉट गुड। They are not giving good result. Forget about कि वो एंटी है, दुश्मन है, फ्रेंड है, टुगेदर they are not good. जैसे हम स्कूल में भी थे ना, कुछ फ्रेंड के साथ हमारी नहीं बनती थी, तो वो अलग बैचेस में, हम अलग बैच। वो सामने आए तो हमने ऐसे कल्टी मार दी, हम गए तो उसने कल्टी मार दी। ऐसा होता है ना, हमारे आड़ोस पड़ोस में लिफ्ट में आए तो हम वेट करके दूसरे को जाने देते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? क्यों जाने देते? क्योंकि पता है जब साथ में आ जाएंगे तो बवाल हो जाएगी। इससे बेटर कि अवॉइड करो। यस और नो?
ऑब्जर्व करो इस सब बातों को, आप ही की लाइफ को, आप ही की जिंदगी को ईच एंड एवरी डे आपको अच्छी तरीके से समझना है। तो न्यूमरोलॉजी हो, एस्ट्रोलॉजी हो, वास्तु हो, वो सब अपने आप में बहुत ही इजी लगना स्टार्ट होगा। तो अब लोग, आपका कैप्टन वाइस कैप्टन क्या है? जिन लोगों को कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं पता है, जस्ट रेज योर हैंड, मैं आपको 2 मिनट में सिखा दूंगा। जस्ट रेज योर हैंड, हाउ मेनी पीपल नो या फिर डोंट नो कैप्टन वाइस कैप्टन का मतलब है मूलांक और भाग्यांक। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, प्लीज नोट डाउन 25/9/1983, 25/9/1983। तो जब भी आप हर एक नंबर का टोटल करोगे, उसको कहते हैं वाइस कैप्टन, दैट इज कॉल्ड भाग्यांक। और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, उसको बोलेंगे हम कैप्टन। जैसे 25, तो 2 + 5 = 7, ये मेरा कैप्टन हो गया। और 2 + 5 + 9 + 1 + 9 + 8 + 3, और ये सबका जब मैं टोटल करूंगा, वो आता है 1 पे। तो 1 इज माई वाइस कैप्टन, 7 इज माई कैप्टन। इसी तरह आप लोग अपने भी कैप्टन और वाइस कैप्टन निकालो। डन है? सबको पता चल गया? कोई है जिसको नहीं पता कि भाई मेरा कैप्टन क्या है, वाइस कैप्टन क्या है? बिल्कुल जुनेद जी, आपने बिल्कुल सही लिखा, 3, 11, 3 और 3। ठीक है, आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ मत लिखिए, आपकी कैप्टन और वाइस कैप्टन लिखो, ताकि आप लोगों को पता चले कि हाँ ये सही है। राकेश जी, क्लियर हो रहा है आपको? मिनल जी, हेमंत जी, आशु जी आए, क्या बात है, ग्रेट। सरोज जी, इज इट क्लियर? अर्चना जी, बहुत ही बढ़िया। अब आप लोगों को 2 चीज पता चल गई। नंबर 1 क्या, कि मुझे फैंटास्टिक फॉर्मेट से कौन से नंबर की ब्लेसिंग चाहिए, 1 से लेके 1, 3, 5 और 6 में। अब मान लो कि आपने आपका नेमिंग करेक्शन, या फिर अभी लेट्स फोकस ऑन मोबाइल नंबर, बिकॉज विच इज द इजीएस्ट थिंग। मोबाइल नंबर को समझना बहुत ही इजी है। लेट मी शेयर माय स्क्रीन वेरी क्विकली, ताकि मैं आपको बता दूं, और कल हम देखेंगे नेमिंग करेक्शन। आज मोबाइल का पता चल जाएगा, तो कल आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। Yes, please let me know once you all are able to see my screen. सबको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? यस और नो? नजर आ रही है? ठीक है। अब मोबाइल नंबर की फ्रीक्वेंसी आपको क्या करनी है, जैसे मैंने बताया 5, 6, 1, 3, दैट मीन्स 1, 3, 5, 6, इसमें से कोई भी नंबर आप टोटल रख सकते हो बेस्ड ऑन कंडीशन। अगर एक नंबर रखना है तो आपका कैप्टन वाइस कैप्टन 8 नहीं होना चाहिए। आपने लिखा है ना नोट में, 3 नंबर पे ले जाना है तो 6 नंबर आपका कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं होना चाहिए। 5 नंबर कोई भी रख सकता है, और 6 नंबर अगर आपको मोबाइल का टोटल ले जाना है तो 2 और 3 नहीं होना चाहिए। बस इतनी सी बात है। सेकंड, क्या आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप अपने मोबाइल की जो लास्ट 3 डिजिट है, उसको या तो 666, 555, 111 या फिर 333 भी कर सकते हो। अगर आपको एक ऐसा मोबाइल बनता है कि जिसमें लास्ट 3 डिजिट ट्रिपल आते हैं, अगर ट्रिपल नहीं बनता तो 2 बारी 2 ले लो, 2 बारी नहीं मिलता, 3 बारी नहीं मिलता तो 4 बारी उस नंबर को ले लो, है ना। जैसे 2 बारी 3 आ गए या फिर 4 बारी 3 आ गए। बट बेस्ट थिंग इज ब्रह्मा विष्णु महेश। क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश। हम जब भी कोई श्लोक बोलते हैं तो लास्ट में क्या कहते हैं? ओम शांति 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 ही, ऐसा कहते हैं ना। अब क्यों 3 बार बोलते हैं हम 3 बार क्यों बोलते हैं? 2 बार क्यों नहीं बोला? 4 बार क्यों नहीं बोला कि ओम शांति शांति, ओम शांति 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 शांति? 4 बार क्यों नहीं बोला? हम 3 ही बार बोलते हैं। यहाँ पर कोई है जो 2 बार बोल रहा है, 4 बार ही बोल रहा है कोई यहाँ पर? कोई नहीं, बिकॉज वी ऑल आर फॉलोइंग
इसके पीछे का रीजन पता है क्या है? हमारे 3 अलग अलग शरीर है। स्थूल शरीर नंबर 1, सूक्ष्म शरीर और कारक शरीर। तो हमें इस तीनों शरीर में शांति प्राप्त हो, ठीक है। इसी तरह ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इस 3 की फ्रीक्वेंसी कहीं ना कहीं पूरे ब्रह्मांड को अच्छी तरीके से बैलेंस करते हैं, ठीक है। सबको क्लियरिटी आ गई यहाँ पर। अब आप लोगों को पता चल गया कि मोबाइल नंबर कैसा होना चाहिए। और लास्ट एक चीज और बताना चाहूंगा कि ट्राई टू अवॉइड 2, 4, 8 and 0 in your mobile number. Please try to avoid 2, 4, 8, 0. देखो यहाँ पर टीम 9 का मोबाइल नंबर क्या है? 75671915555। तो ये जो 3 कंडीशन मैंने आप लोगों को समझाई, क्या मैं फॉलो कर रहा हूं? एंड आंसर इज यस। अगर मुझे रिजल्ट मिल रहे हैं तो आपको भी रिजल्ट मिलेंगे। सिंपल, आप ही के सामने मोबाइल नंबर है, ठीक है ना। आपको इसी नंबर पे व्हाट्सअप करना है अगर आपको कुछ क्वेरी है, कुछ जानना है, व्हाटएवर जो भी हो, ठीक है। इसके बाद जो हमारी टीम है, जो काजल जी है, एलेक्स जी है, प्रियल जी है, ठीक है, तो वो अपने नंबर से, अगेन इट इज पार्ट ऑफ टीम 9 नंबर, लेकिन जो हमारा प्राइमरी नंबर है, मेरे पास भी 2 मोबाइल है और उसके अंदर 4 नंबर है, 2 उसके अंदर और 2 उसके अंदर, ठीक है। तो ये दोनों के नंबर में ध्यान रखता हूं कि एक दोनों के साथ अच्छी तरह से है ना, कि यहां पर मैंने 1 रख दिया, दूसरे का 8 रख दिया, तो बात खत्म हो गई। तो दोनों नंबर का टोटल भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके 2 बच्चे हैं, एक है राम और एक है लखन, तो दोनों लड़ेंगे ही लड़ेंगे। एक राम और लखन है, दोनों लखन हो गए तो नहीं कुछ होगा, दोनों राम हो गए तो भी प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन राम और लखन हो गए तो प्रॉब्लम होगी। एक को आराम से बैठना है, ध्यान करना है, दूसरा आके मस्ती करेगा, धमाल करेगा। सो योर मोबाइल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज डू टेक अ वेरी सीरियस नोट। आप लोगों के मोबाइल का टोटल अगर आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन से एंटी होता है तो वो आपको उठने नहीं देता। आप कितनी भी मेहनत कर लो, आप कितनी भी कोशिश कर लो, वो आपके आगे हर्डल ला के ही रखता है। तो बेटर थिंग इज व्हाट, कि पुराने नंबर के साथ साथ एक अच्छा नया नंबर लेंगे और उस नए नंबर के माध्यम से हम हमारी अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करेंगे। देखो, सब लोग कहते हैं कि भाग्य ही हमारा डेस्टिनी डिसाइड करता है। कितने लोग बिलीव करते हैं? ऑलमोस्ट सब लोग, कि भाग्य ही हमारा डेस्टिनी सिलेक्ट करता है। बट सिलेक्ट तो करता है, लेकिन वहां पर पहुंचाता कौन है? हमारे खुद के कर्म, हमारे खुद का श्रम। अगर श्रम नहीं करोगे, कर्म नहीं करोगे, तो क्या भाग्य ने कुछ भी लिखा होगा? क्या विदाउट योर हार्ड वर्क वहां तक आप पहुंच सकते हो? और आपके अंदर क्या सही में इतनी सारी अट्रैक्शन है कि सक्सेस खुद आपके समक्ष आके खड़ा हो जाए कि लो भाई मैं आ गया? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर ऐसा होता तो शायद आप और मैं आज इस क्लास को नहीं लेते। सो वी जस्ट हैव टू मेक श्योर कि कुछ ऐसे नंबर की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें ताकि हमारे अंदर एनर्जी आए, कम्युनिकेशन बढ़े, हमारे थॉट प्रोसेस क्लियर हो जाए, हमारी बैलेंस हो जाए और हमारी नेटवर्क हो जाए। 6 नंबर के बारे में, 6 नंबर की ब्लेसिंग कब लेनी? जब आपको लगता है कि आपकी नेटवर्किंग ठीक ठाक है, आपको सपोर्ट प्रॉपर नहीं मिल रहा है, ठीक है। अगर ऐसा लग रहा है तो 6 नंबर के ऊपर जाओ, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन शुड बी नॉट 3 और 2। लेकिन मोबाइल की जो लास्ट 3 डिजिट है वो 666 ला सकते हो। अब मैं आप लोगों के क्वेश्चन आंसर लूंगा ताकि आप कितने समझे, कितना अच्छी तरीके से आप अपना नंबर सिलेक्ट करोगे, अपने नियरेस्ट और डियरेस्ट का नंबर लाओगे, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो जस्ट रेज योर हैंड, आपके कैमरा ऑन होना चाहिए और एकदम अच्छी तरीके से क्वेश्चन को आप खुद समझना और फिर पूछना। जिसको भी क्वेरी है प्लीज रेज योर हैंड एंड देन वी विल डिस्कस। बोलिए राजीव जी, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट करना पड़ेगा राजीव जी। हेलो, हाँ जी।
सर आपने बोला वाई 2480, ये 2480 टोटल 2 पे या 4 पे या 8 पे या इनके नंबर इनके बीच में 2480 नहीं आना चाहिए? हाँ, टोटल तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए, लेकिन बीच में भी नहीं आना चाहिए। अगर 7 आ जाए तो? दिस इज ओके। 7 न्यूट्रल नंबर है? दिस इज ओके, या दैट इज फाइन। पर मेरा कैप्टन 9 और वाइस कैप्टन 6 है, तो कैसे? इट्स ओके, 7 नंबर किसका एंटी नहीं, किसी का भी नहीं। ओके, 2480 को ही अवॉइड करना है। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, हु इज द नेक्स्ट? शमशुदर। एवरीवन प्लीज रेज योर हैंड। अगर क्वेश्चन नहीं हो गए तो वी विल कंक्लूड दिस मीटिंग। तो जो भी क्वेरी है, अगर आपको क्रॉस चेक पूछना है तो पूछ भी लो। पर्सनल कंसल्टिंग नहीं कर रहे हैं हम, आपकी लर्निंग के बारे में पूछ रहे हैं। बोलो श्याम सुंदर जी। सर एग्जांपल ऐसे बोलेंगे तो अभी बिजनेस, he has to be a leader in the business, he has to take 5 or 6, मतलब उसको मार्केट में अपने आप को स्टार्टिंग अभी स्टार्ट कर रहा है, मतलब वो कौन सा नंबर चाहिए उसको? 5 रहना चाहिए या 6 रहना चाहिए? आप बताओ, आप क्वेश्चन पूछो और 2 नंबर लगाओ। चलो वेरी गुड। आप पहले क्वेश्चन पूछो, क्या नीड है? नीड तो फर्स्ट उसे लीडरशिप होना है, लीडरशिप करना है, इनिशिएटिव हाँ। करना है। तो कौन सा नंबर आएगा? इसमें 1 आएगा। ठीक है, अब देखो कैप्टन वाइस कैप्टन क्या है? कैप्टन वाइस कैप्टन मेरा कैप्टन और वाइस कैप्टन क्या है उसका डेट ऑफ बर्थ का? हाँ, उनका देखना पड़ेगा जो भी है। देख के बोलो, डायरेक्ट ऐसे मत बोलो, है ना। यू हैव टू चेक फर्स्ट ऑफ ऑल। बोलो अमृत कौर, मित्तल सोनी, प्रसाद राज। बोलो सर अमृत। जैसे मोबाइल नंबर है, हाँ, तो मोबाइल नंबर का अगर हम पूरा टोटल अगर लगाते तो कोई एक डिजिट आता है, तो क्या वो भी मैटर करता है क्या? बिल्कुल। वो 2 डिजिट जो भी आते हैं उसको सिंगल पे ही लाना है। ओके। 2 अभी डिजिट जो जैसे मान लो कुछ नंबर है जिसकी फ्रीक्वेंसी मैंने बताई 28, 82, 24, 42, 26, 62। दीज आर नॉट गुड कॉम्बिनेशन। हालांकि मास्टर कोर्स में हम उसको डिटेल्स में देखते हैं कि कौन सी फ्रीक्वेंसी पे लाना है ना। वो डिटेल्स में थोड़ा जाना पड़ता है, वो पूरा 1-2 घंटे का क्लास होता है वहां पर। बट एंड सर यस, टोटल इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी हैं जो मेरे कांटेक्ट में, मैंने देखा उनके फोन नंबर में जैसे 4 होता है और 0 भी है, 2 भी है, 8 भी है, बट वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं भी अच्छा कर रही हूँ। बट एक जस्ट ऐसी आपको पूछ रही हूँ कि अगर मेरे नंबर में भी है और मुझे वैसे वो नंबर नहीं यूज कर सकती हूँ मैं, तो जरूरी है वो चेंज करना? चेंज नहीं करना है, हम एक नया नंबर लाना है। आई डिडंट से कि यू हैव टू चेंज योर नंबर, आई से यू हैव टू ऐड 1 मोर नंबर और उसकी ब्लेसिंग की पावर को बढ़ा के देखना है ना। कभी कभी हमें लगता है कि यस थिंग्स गोइंग गुड, अच्छा चल रहा है, लेकिन आपको जितना मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है। तो एक बार उस नंबर की फ्रीक्वेंसी को ऐड करके चेक कीजिए। ओके। वी आर नॉट गोइंग टू स्टॉप अवर ओल्ड नंबर, क्योंकि वो तो बहुत पुराना है, सबके साथ है, गवर्नमेंट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में है, सब दोस्तों के साथ है, कंपनी में है। तो वी आर नॉट गोइंग टू यूजिंग, आई मीन उसको एकदम बंद नहीं कर देंगे, धीरे धीरे उसको बंद करेंगे। ओके, उसको दूसरे के साथ रिप्लेस करना है। एग्जैक्टली। ओके, थैंक यू। हाँ जी, बोलिए। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। हाँ सर, I want to take 666, but can I take in starting with 9 series, or it is any anti-2 with 6? No, that is fine. You can use it. And again, if I want to take last 666, starting 8 means it is good or not? Guruji, why means you have to already you told avoid 8. That's why. But I want. Yeah, 8 should be avoided. 8 should be avoided. Okay. Thank you, Guruji. Okay. Next, please. हेलो सर जी। बोलो नीतल जी। मेरा पूरे बर्थ डेट में 2 नंबर भी आ रहा है और 7 नंबर भी आ रहा है। कोई तो बात। अभी ये ठीक करने के लिए मुझे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या करना चाहिए? दूसरा है, मेरा मोबाइल नंबर में 2 बार 0 आ रहा है और मेरा कैप्टन है 1, वाइस कैप्टन है 9 और पूरा मोबाइल का टोटल हो रहा है 4। हाँ, ये चेंज करना है। आपका मोबाइल का टोटल आपको 5 पे लाना है। 4 और 9 का कॉम्बिनेशन कुछ खास नहीं होता है नीतल जी, और ये बहुत ही उग्र स्वभाव, कभी कभी बहुत ही रिजिड हो जाते हैं हम। सो बेटर यू जस्ट टेक 5 नंबर्स। आपका टोटल 5 पे आना चाहिए मोबाइल का। तो ये नया मोबाइल नंबर मुझे लेना पड़ेगा? हाँ जी, नया मोबाइल। तो उसका सिलेक्शन कैसा? मुझे टोटल उसका 5 है वैसा ही लेना है, या जो आपने 5, 6, 1, 3 नंबर बोले हैं वो बीच में आने चाहिए? मैंने क्या कहा कि टोटल 5 पे आना चाहिए। 2480 को इग्नोर करना है
और उस पे जो लास्ट 3 डिजिट है उस पे 666, 111, 333 कुछ भी यूज कर सकते ओ, ठीक, थैंक यू सर। और जो मेरे बर्थ डेट में 2 and 7 आ रहा है, हैं। उसका कोई इश्यू नहीं, दे विल नॉट डिस्टर्ब यू, डोंट वरी। ओके, थैंक यू सर। हाँ जी, भगवती जी। हेलो, राधे राधे सर। राधे राधे जी, राधे राधे। हाँ, हम फर्स्ट बार आए हैं यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, और मैं ऐसा बोल रही हूँ, हमारे छे ने मेरा टोटल मोबाइल नंबर 1 हो रहा है। ठीक है। और मेरा कैप्टन है 8 और वाइस कैप्टन है 4। और मेरा मोबाइल में लास्ट आ रहा है 8382। हाँ, यू नीड टू चेंज भगवती जी, है ना, दिस मोबाइल नंबर शुड बी चेंज। आपको टोटल 5 वाला चाहिए, बिकॉज 8 और 1 कॉम्बिनेशन इज नॉट गुड। और फिर भी अगर आपको लगता है कि 1 नंबर की फ्रीक्वेंसी चाहिए तो लास्ट में मोबाइल के 111 यूज कर सकते हो, बट टोटल नहीं आना चाहिए। ऐसे में मेरे लोशो ग्रुड में है 3 है 1। दैट इज ओके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 हो 5 हो, लेकिन अगर वो एक्टिव ना हो या फिर उसका फ्रूटफुल नहीं हो रहा है तो वी हैव टू वर्क ऑन दैट। ओके सर, थैंक यू। वेलकम जी। मीनू जी। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर, एक नंबर चेक करके बता दोगे ये ठीक है क्या? 9053। टोटल कितने पे आ रहा है? 7 पे। नहीं ठीक। ठीक नहीं है? नहीं ठीक। 83 के लिए। नहीं ठीक ही नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, नहीं ठीक। ओके सर। 0 भी आ गया बीच में, आपने बोला कुछ। हाँ जी। प्लीज ट्राई टू न्यू वन। ओके। क्योंकि ये आपको हेल्थ की प्रॉब्लम ला सकता है, धोखा दिला सकता है। अगर आप हाउस वाइफ के साथ साथ कुछ बिजनेस भी कर रहे हो तो ये फाइनेंशियली ट्रबल भी आपके सामने रख सकता है। सर, पढ़ाई के लिए है, बिजनेस के लिए सही नहीं है फिर? हाँ जी, ब्रदर के लिए लिया हुआ है। हाँ, अगर चेंज करो तो अच्छा है। जी ओके सर, थैंक यू। बोले जुनीत जी। नमस्कार। नमस्कार जी। तो मेरा वाइफ कैप्टन एंड वाइस कैप्टन बोथ 3 है, और किसी ने मेरे को सजेस्ट किया था कि आपका जो टोटल मोबाइल नंबर का जो टोटल है वो 33 होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो 3 + 3 तो 6 हो जाएगा सर। बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, ठीक है। आपके मोबाइल के पीछे जो लास्ट 3 डिजिट है वो 666 रखो, और टोटल 1 या फिर 5 पे रखो। 1 या 5 पे। हाँ जी। और 3 पे हो तो सर? 3 ऑलरेडी तो आपका है मेरा... ना, 2 और 3 ऑलरेडी आपने बोला आपका वाइस कैप्टन है 3, तो दैट इज फाइन। अगर नहीं मिलता तो 3 पे रख सकते हो। ठीक है सर। 5 नंबर मिसिंग है ना आपके लोशो में से। ठीक है सर, ठीक है। ठीक। नेक्स्ट इज प्रशांत जे प्रधान। प्रशांत जी, उसके बाद राकेश जी। अनम्यूट कीजिए प्रशांत जी। देन सोमिया। सर, मेरा कैप्टन 7 है, वाइस कैप्टन 6 है। ठीक है सर, कौन सा नंबर सुटेबल हो सकता है? मिसिंग नंबर कौन से है? 438। 438। आपने 7 और 6 बताया। मोबाइल के लास्ट 3 डिजिट 333 कर दो, टोटल 1 पे कर दो या फिर 5 पे कर दो। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है। सोमिया। राकेश जी। जी सर, मेरा जो है, हेलो सर, मेरा कैप्टन जो है 3 है और वाइस कैप्टन 6 है। ठीक है। और जो मैंने अभी एक कॉन्टेक्ट नंबर लिया है वो 42 टोटल आता है और टोटल 6 पे आता है। ठीक है। कैप्टन वाइस कैप्टन 3 और 6 है और 42 से 6 लाए हो। यस सर। चेंज कर दो राकेश जी, दिस इज नॉट गुड कॉम्बिनेशन। सर, कौन सा होना चाहिए सर? 3 और 6 है ना आपका, तो कंपलसरी आपको 5 पे ही रखना है, 5 या फिर 1 पे। ओके। टोटल शुड बी इधर 5 और इधर 1। यस सर, इसमें मिसिंग जो मेरी लोसो ग्रिड में जो मिसिंग है वो 4, 5 और 8 है। बस 5 आ गया ना, टोटल 5 पे रख दो। ओके, थैंक यू सर। और 1 नंबर का टोटल मिलता है तो ऐसा ट्राई करो कि जो लास्ट 3 डिजिट 555 आ जाए, तो 5 की भी आपको ब्लेसिंग मिल जाएगी। थैंक यू सर। सोमिया जी। अनम्यूट तो करो मेरे भाई, अकेले अकेले बोलोगे सोमिया जी। चलो नेक्स्ट कौन है? हेलो हेलो। हाँ, अब हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 4 3 कहाँ गया? हेलो सर, मैं मैसेज में लिखा है 26 12
1998 मेरा कैप्टन 8 और वाइस कैप्टन 2 है, सही है क्या नहीं, थोड़ा देख लीजिए। देखो ये तो परमात्मा ने दिया तो सही है, उसमें कोई चिंता करने की नहीं, मेरा ये फर्स्ट क्लास है तो मैं कैलकुलेशन करना ठीक है क्या? कैलकुलेशन। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? हाँ, मैं मैसेज कर 26 से 8 आ गया, बिल्कुल सही है। फिर आपने 99, हाँ 99 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 से 2 बिल्कुल सही किया आपने सोमेश जी, वेरी गुड। हाँ सर, वो तो मेरा मोबाइल नंबर टोटल का 5 है, सही है? बस सही है, 5 पे लाना चाहिए, बहुत ही। और एक मोबाइल नंबर है 8 पे आ रहा है, वो गलत है, वो यूज ही मत करो, है ना, शादी डिले करवा देगा। ओके सर। या फिर शादी होगी तो भी बार बार तलवार निकालोगे आप। ठीक है ना। Who is next? सरोज जी, उसके बाद अतुल जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मेरे ब्रदर का है 3 और 8, उसका वाइस कैप्टन है। हेलो। हाँ जी 3 और 8 है। हाँ सर, उसका मोबाइल नंबर 5 पर ही आता है, परंतु उसके मोबाइल के लास्ट जो डिजिट है ना वो 22 आता है, क्या सही है? कैप्टन वाइस कैप्टन क्या है, फिर से बोलिए। 3 और 8। 3 और 8 है, टोटल कितने पे आ रहा है? 5 पर आता है मोबाइल नंबर। दैट इज फाइन। और लास्ट डिजिट क्या है? 222। 22। बार बार अगर इमोशनली डिस्टर्ब हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाता है? नहीं। हाँ, तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, बहुत शांत रहता है वैसे। बस, तो दैट इज फाइन। पर सर उसको प्रॉब्लम रहती है कि वो जितना कमाता है वो सफिशिएंट नहीं है, मेहनत ही मेहनत करता रहता है। वो तो मुझे भी सफिशिएंट नहीं है, मैं मेरी टीम को बोलता हूँ, मेरी टीम मुझको बोलती है कि सर इस महीने आपने इतने ही करोड़ कमाए, इतना क्यों, आप इतने फ्री में क्यों बांट रहे हो, आप कोर्स की प्राइस नीचे क्यों कर दिया, बढ़ा दो प्राइस। वो मुझे बोलते हैं ऐसे, तो सेटिस्फेक्शन तो मुकेश अंबानी को भी नहीं है ना। फिर भी अगर उसको लगता है कि मेहनत के हिसाब से पैसे नहीं मिलते, उसको बोलो कि एवरी मॉर्निंग सुबह 5:30-6 बजे उठ के अर्थ एलिमेंट पे वॉक करे, करता नंगे पांव। करता है सर, परंतु वो कर्जे में ही डूबा जा रहा है। हाँ जी, कर्जे में ही डूबा जा रहा है, वो तो कर्जा बहुत रहा है। नॉनवेज खाता है वो? नहीं। अल्कोहल पीता है? नहीं। एक बार मुझे उससे बात करवा देना, उसका फेस दिखा देना मुझे, ठीक है ना, क्योंकि हमारा बच्चा जो होता है माँ के लिए तो सोने के जैसा होता है, लेकिन मेरे सामने एक बार आएगा वो सब उसकी मैं पोल खोल दूंगा आपके सामने ही, ठीक है ना, चिंता मत कीजिए, अच्छा हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, कौन है नेक्स्ट? अनम्यूट कीजिए प्लीज, अतुल जी अनम्यूट कीजिए, उसके बाद अमृत जी, एंड देन वी आर डन। कपिल जी। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ सर, मेरा कैप्टन 4 है, वाइस कैप्टन 7 है, मोबाइल का टोटल 5 है, लेकिन वो लास्ट में 3 बार 6 नहीं है, 6656 है। चलेगा, दैट इज ओके, इट्स ओके, नो नीड टू, मतलब 3 बार 6 है लेकिन बीच में 5 है क्या? कोई बात नहीं, इट्स ओके, नेगेटिव नहीं, अच्छा ही कॉम्बिनेशन, तब उसमें 0 नहीं है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 8 नहीं। हाँ बस परफेक्ट। अमृत जी, देखो आप सभी लोगों को गुड न्यूज ये है कि वी आर सेलिब्रेटिंग अवर मेगा एनिवर्सरी, ऑलरेडी हो गया, एक बैच ही स्टार्ट हो गई, अभी भी इफ यू वांट टू ज्वाइन 2 लेक्चर हमारे हो गए हैं, वेडनेसडे और फ्राइडे है शायद, हाँ वेडनेसडे और फ्राइडे बैच चल रही है, रात को 9 बजे से 10 साढ़े 10 बजे ऐसे हम बैठेंगे आराम से। अगर आपको लगता है कि पूरा मास्टर कोर्स आपको करना है और उसके साथ साथ वास्तु भी, वी आर गोइंग टू गिव अ बोनस, एज अ बोनस, उनके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना है, और 5 AM आपको मेडिटेशन का क्लास भी आपको अटेंड करना मिलेगा। इफ यू आर सीरियस, आपको लगता है कि बार बार आप वेबिनार में आते हो, आपको लगता है कि यस कहीं ना कहीं इस नंबर की विधा आपको खींच के लेते आ रही है, ऑकल्ट आपको खींच के ले, यू मोस्ट वेलकम, यू मोस्ट वेलकम। जो हमारी प्राइस है वो 14,000 है, 14,000, लेकिन एज आई सेड मेगा हमारा एनिवर्सरी चल रहा है, हमने उसको 50% बोनस कर दिया, यू जस्ट हैव टू पे 6369, 6,369, दिस इज ओनली फॉर दिस ऑन गोइंग बैच ओनली, नई बैच के लिए नहीं है, नई बैच के लिए अगेन वो 40,000 ही होगा, 14,000 ही। सो इफ यू वांट टू ज्वाइन, इफ यू वांट टू डू रियली गुड इन ओकल्ट, मोस्ट वेलकम, ठीक है। जिन लोगों को काजल मैम ने ऑलरेडी व्हाट्सएप आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, और यहाँ पर भी चैट पे लिखा है, वहां पर
पेमेंट आपको करना है, स्क्रीनशॉट दे देना है, और वेडनेसडे से जो हमारी मास्टर क्लास है वहां पर आपको डायरेक्ट ऐड किया जाएगा, उसके मोबाइल एप्लीकेशन के एक्सेस मिल जाएंगे, उसके साथ साथ दूसरी और मोबाइल एप्लीकेशन मिलेगी जहां पर आपका नेम कैलकुलेशन और ये मोबाइल कैलकुलेशन भी मिल जाएगा। ठीक है जी, तो यू मोस्ट वेलकम। और आप लोगों ने देखा कि किस तरह से पुराने स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस है, किस तरह से टीम 9 के साथ वो सब जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर आशु जी आए, इनका चांद बहुत टाइम के बाद। कैसे हो आशु? प्रणाम सर, बहुत बढ़िया सर, आपके आशीर्वाद के लिए हमेशा आता रहता हूँ सर। आपका पढ़ाया सर बहुत बढ़िया, बहुत मतलब सामने वाला बंदा खुश हो जाता है सिर्फ आपके आशीर्वाद से। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। कैसी जा रही है आपकी प्रैक्टिस और वो सब कामकाज आपका? बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सर। ग्रेट ग्रेट। आशु जी हमारे पुराने स्टूडेंट हैं एंड ही इज आल्सो डूइंग सो वंडरफुल। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आशु जी। बहुत सारे स्टूडेंट है, आप आराम से रिव्यू देखना हो तो यूट्यूब में जाना, टीम 9 टेस्टिमोनियम लिखना, यू विल गेट लॉट्स ऑफ थिंग्स। बट if you are interested, if you want to do something better in your life, don't waste your time to just watch YouTube video and ये छोटे छोटे क्लास। अगर आपको सही में आगे बढ़ना है, हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, रिलेशनशिप के लिए, हैप्पीनेस के लिए, अगर कुछ पावरफुल सॉल्यूशन चाहिए, देन मास्टर कोर्स इज फॉर यू। ठीक है, 8 से 10 दिन का न्यूमरोलॉजी का क्लास होगा टोटल। इसके बाद 3 से 6 दिन जो वास्तु लेवल 1 और लेवल 2 होगा वो होगा, और 5 दिन का मेडिटेशन का क्लास होगा। तो करीबन 20 से 22 दिन का पूरा टोटली हमारा ये आप लोगों के साथ ये पूरी जर्नी को हम जिएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है? जिसने पूछा ही नहीं है, मितू जी पूछिए। कपिल जी, कपिल जी, मितू जी। सर मेरे वाइफ का कैप्टन 3 है और वाइस कैप्टन 8 है, और उसका मोबाइल का जो बिल्कुल रिकॉर्डिंग मिलेगा टोटल है। वाइफ का कैप्टन वाइस कैप्टन मोबाइल का जी, आपकी आवाज कट रही है। 3 नहीं सर, कैप्टन 3 है और वाइस कैप्टन 8 है। 3 और 8 ठीक है भैया, और मोबाइल का टोटल सर 3 पे आ रहा है। कोई बात नहीं, उसके लास्ट 3 डिजिट 4 है। हाँ ये गलत हो गया, ये थोड़ा और गड़बड़ स्टार्टिंग के 8 है। वो आपको भगाएगी, 8 है। पूरे दिन भगाएगी कपिल जी आपको। ठीक है ना, तो बेटर है कि भाभी जी के लिए शांत वाला नंबर ले लो, अदरवाइज रोज आपके पीछे पड़ जाएंगे वो। हाँ तो ट्राई करो नया नंबर लेने की। और उसका हेल्थ का इश्यू भी था सर, उसके लिए डिस्कस बाद में करेंगे सर। उसके लिए कोई बात भी नहीं, अभी आज मंडे हुआ, फ्रॉम नेक्स्ट संडे से भाभी जी को बोलो कि दूध में रोटी डाल के डॉग्स को खिलाए। ओके। और ये बुधवार को अपने हाथों से गाय माता को 1.5 किलो आलू खिलाए। ओके ठीक है। या Who is the next? Last but not least, चलो कौन है जिसके साथ मैंने एक भी बार बात नहीं की? कुणाल जी, कुणाल प्रताप। प्रणाम सर। प्रणाम जी। जी सर, मेरे पास 2 नंबर है सर, बेहतर आप बता दीजिए कौन रहेगा। एक 1 पर है और एक 5 पर है। वो मेरा कैप्टन वाइस कैप्टन 1 और 6 है सर। दोनों बेस्ट है। 1 और 5 देखो, उसमें 2480 किस में है और किस में नहीं है। नहीं है बस तो दोनों यूज करो। लास्ट में जो ट्रिपल नंबर है वो कौन से है कुछ? हाँ, एक 5151 है और टोटल 111 है सर एक पर। दोनों ठीक है, चलो दोनों यूज करो। यू डोंट नीड टू इन्वेस्ट मोर मनी फॉर द नंबर, ये दोनों बढ़िया है। जैसे नंबर 95703 15151 और दूसरा है 9570 5111। एक बार 5 है, एक 1 पर। इट्स ओके चलेगा। ओके जी सर, प्रणाम सर। गुड, प्रणाम जी। ऑलराइट एवरीवन, थैंक यू सो मच। आप लोगों के जो भी क्वेश्चन नहीं ले पाए, डोंट वरी, व्हाट्सएप में भेजना, आई विल चेक। इसी वीडियो को मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आराम से देखना। और बेटर है कि आपके जो क्वेश्चन है यूट्यूब के कमेंट्स में डालो ताकि मैं वहां पर देखे करूँ। हाँ बोलिए, कौन रह गया? मितू जी बोलो। मैं रह गई। बोलो। सॉरी, मेरा सॉफ्टवेयर इज नॉट वर्किंग, तो कैमरा ऑफ ही है, ठीक नहीं हुआ। आई एम सॉरी। कोई इशू नहीं। बेटे का है 8 और 4 है, कैप्टन एंड वाइस कैप्टन।
ठीक है। और मोबाइल नंबर उसका जो पुराना चल रहा था उसमें 8 आ रहे हैं 2-3 बार, तो अब उसने अपना न्यू लिया है बिजनेस के लिए, बट लास्ट डिजिट्स आर नॉट 555 और 666, ये मुझे पहले पता भी नहीं था, बट टोटल इज कमिंग टू 5। चलो कोई बात नहीं। और हाँ जी, और नेम भी मैंने उसका चेंज करने का सोचा, बट वही है कि कल आपने बताया था कि फर्स्ट नेम शुड बी एट नेम 5 का हम एंड कल बात करें। हाँ, नेम का आज डिस्कशन नहीं करेंगे, अच्छा आउट ऑफ डेट चले जाएंगे, बल्कि मोबाइल आपका ठीक है। बहुत ही अच्छा है। मोबाइल नंबर इज 5 कमिंग टू 5, बट वैसे नहीं आ रहा कुछ भी लास्ट में ट्रिपल में। दैट इज फाइन, दैट इज फाइन। अच्छा, तो 8 एंड 4 के हिसाब से हाँ 5 इज गुड, 5 इज गुड। ओके, थैंक यू। हाँ, कभी कभी होता है कि हमें वो नंबर नहीं मिलता है, तो टोटल सबसे पहले प्रायोरिटी है, टोटल में कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी है, ठीक है। तो टोटल इस आपका ऑलरेडी 5 पे आ गया, तो वो अच्छा है। ऑलराइट एवरीवन, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का टाइम देने के लिए। वी आर गोइंग टू मीट टुमारो हम कुछ अलग बात करने वाले, डायरेक्शन के साथ साथ नाम को भी कैसे हम मैनिफेस्ट क्रिएट करें। And don't miss tomorrow class. People who are interested for master class, they can directly contact to Kajal ma'am, Alex ji or Priya ji. Bye bye, take care and stay blessed.